जीवन के हर मोड़ पे यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। गुण तेरे गाँव में प्रभु गाऊं सर्वदा, मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आसरा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सबको जय यीशु की। जय यीशु स्वामी जी। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज का पवित्र वचन ईश्वर की आशीष हम सबों के लिए स्वर्ग राज्य जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें हम लोगों के लिए चुनौती है, और जिस प्रकार ईश्वर सहनशीलता से उनके पवित्र राज्य में जीने का हक हमें प्रदान करते और हमें किन किन कर्तव्यों को निभाना है, किस प्रकार हम इस स्वर्ग राज्य के सदस्य हो सकते, किस मात्रा में स्वर्ग राज्य का विस्तार होता और इस स्वर्ग राज्य से हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता, इन बातों को हम लोग सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे जीवन पर ईश्वर की आशीष मांगें। पवित्र आत्मा हम सबों को सचेत करें, आलोकित करें कि हम इस वाणी के साथ जीने की कृपा मांगें और ईश्वर हमारी सहायता करें। हमारे पापों के लिए, त्रुटियों के लिए, जब भी अच्छाई के जगह हम लोगों ने बुराई फैलाई हो, उन पापों के लिए क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दया के झरने यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। शांति के झरने, शक्ति के झरने यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो। करुणा के झरने, ममता के झरने यीशु मेरे गुरु, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानवन के कृपाल बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। यीशु पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेरे। महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान, यीशु प्रभु तू दयावान। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तन, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और उन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 13, 16 से 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है।
तो तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तो उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देते हैं। तो शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करो कैसे गुणगान। प्रभु तेरा वचन धन है सबसे महान। प्रभु तेरा वचन करो कैसे गुणगान। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़े दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़े दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश। प्रभु तेरा वचन शांति का संदेश। प्रभु तेरा वचन जीवन का है आदेश। प्रभु तेरा वचन शांति का संदेश। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़े दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। तेरी वाणी के तरंग सुरों को छेड़े दे। मन में भरे नई उमंग दिलों को जोड़ दे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वाक्य 26 से 27। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि
आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका वैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी वैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्टे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर जब सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है
कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरे करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला वैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोरकर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ जो कि प्रज्ञा ग्रंथ से था, इसमें हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं। वचन कहता है ईश्वर शक्ति संपन्न है, ईश्वर महिमा मंडित है और ईश्वर प्रताप से पूर्ण है। ईश्वर ने जो इंसान की रचना की, ईश्वर अपनी प्रजा पर अपना अधिकार रखता और इस अधिकार का संचालन भी करता। लेकिन अपने अधिकार के संचालन के दौरान ईश्वर बहुत ही सहनशील है, बहुत ही क्षमाशील है। अपने अगाध प्रेम से इंसानों की देखभाल करता और संभालता। क्योंकि जब इंसान पाप का गुलाम होता, पथभ्रष्ट होता, अधर्मी होता, ईश्वर क्षण मात्र में इंसान का नष्ट नहीं करता ही। ईश्वर तुरंत ही अपना क्रोध इंसानों पर प्रकट नहीं करता। ईश्वर अपना सहनशीलता में इंसानों को पश्चाताप करने का मौका देता ही। इसलिए हमारे जीवन में जितने साल हम जीते, हमारे लिए पश्चाताप के लिए बहुत सारे अवसर ईश्वर प्रदान करता ही। तो इसीलिए ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुकंपा से भरा है। वो एक महान पिता है जो कि अपने बच्चों को सहनशीलता से संभालता है।
हम जानते हैं इस दुनिया में जीना आसान नहीं है। हम लोग बुराई और अच्छाई के बीच जीते हैं। इस दुनिया में अच्छे इंसान हैं और बहुत ही दुष्ट और अधर्मी भी हैं। और इस अवस्था में जीने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है। और बुराई ना केवल इंसान के रूप में हमारे समक्ष आ जाती, बुराई बीमारी के रूप में आती, मृत्यु या आर्थिक तंगी के रूप में हमारे सामने आती, और विभिन्न प्रकार से हम लोग इस बुराई के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन ईश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करता, प्रज्ञा देता है, बुद्धि देता है कि हम लोग अच्छाई और बुराई के बीच किस प्रकार अच्छाई को अपना सकते हैं और जीवन को संभाल सकते हैं। ये ज्ञान ईश्वर हमें प्रदान करता है। एक गांव था, इस गांव में भेड़ चुराने वाले बहुत लोग थे। आपस में एक दूसरे के भेड़ को चुराते थे। तो एक बार दो चोर पकड़े गए और गांव वालों ने उनको एक सजा दी। वो सजा यह है कि उनके माथे पर एसटी लिख दिया, मतलब शीप थीव्स, भेड़ चुराने वाले, एसटी लिख दिया। तो एक चोर जो है एसटी जो अपने माथे पर लिखा हुआ था, उससे उसको बहुत अपमान हुआ, शर्मिंदा हुआ अपने कार्य के लिए और आत्महत्या कर कर मर गया। लेकिन दूसरा जो है अपने अधर्म और कुकर्म के लिए इस एसटी के कारण जीवन को बदलने के प्रयास में रहा, अच्छाई करता रहा, छोटे छोटे काम करता रहा गांव में। लेकिन ये एसटी उसके माथे से हटी नहीं। एक दिन जब रास्ते पे जा रहा था, कुछ स्कूल के बच्चे इस इंसान को देखकर, जो कि इस इंसान से परिचित थे, बच्चे एक दूसरे से बात करने लगे, इसके माथे पे क्या है, ये एसटी लिखा है। तो उनमें से एक ने कहा, ये अच्छा इंसान है, गांव में लोगों के साथ मिलजुल कर जीता है और हमेशा उदार मन से लोगों की मदद करता है। इस एसटी का मतलब है सेंट, ये संत है। मतलब ईश्वर जो है हम इंसानों को मौका देता है प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मौका देता है। आज प्रभु यीशु मसीह वचन के जरिए हमें 3 दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ग राज्य क्या है, इस स्वर्ग राज्य में इंसान किस प्रकार भाग ले सकता और इस स्वर्ग राज्य को अपना सकता है, इन बातों को प्रभु हमारे समक्ष रखते हैं। पहला दृष्टांत, एक ने जाकर खेत में बीज बोया जो कि अच्छा बीज था, लेकिन वैर ने आकर जंगली बीज बोए और उसका विवरण
शुभ संदेश के आखिरी में प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं और कहते हैं, खेत जो है ये संसार है, अच्छी बीज जो है यीशु वचन, और जंगली बीज जो अधर्म हम करते, जिससे शैतान हम लोगों का अपना गुलाम बना देता और ईश्वर से और अच्छाई से हमें दूर ले जाता है। तो मालिक अपने सेवकों से कहता, जब उन्होंने मालिक से सवाल किया, क्या हम लोग इस जंगली बीज को खेत से हटा दें? मालिक कहता है, ना ना ना, इन दोनों को बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा, हम जंगली और अच्छे फसल को अलग कर देंगे। जो जंगली है उसको हम जला देंगे। ये दुनिया में हम इंसानों की परिस्थिति इस खेत के समान है, जहां पर अच्छा बीज उगता है, धर्मी, न्यायी, प्रेमी, शांति, गुणवान, दयावान, ऐसे इंसान दुनिया में हैं, और इनके साथ साथ अंधेरे में फंसे हुए असत्य, अन्याय, अधर्म, दुष्कर्म करने वाले इंसान भी जीते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, एक समय आएगा जब अंत आएगा, हमारे जीवन का परिणाम को हमें भोगने को मिलेगा। जो जंगली के तरह रहा है दुनिया में, उसे जला दिया जाएगा, नरक में भेज दिया जाएगा। जो अच्छे इंसान है, अच्छे बीज के समान, वो स्वर्ग राज्य में दूतों और संतों के संगति में रहेंगे। और प्रभु दूसरा दृष्टांत हमारे समक्ष रखते हैं। वो दृष्टांत है, स्वर्ग राज्य राई के दाने के बराबर है। रसोई घर में राई देखी है ना आप लोगों ने? छोटा छोटा, बहुत ही छोटा, और ये राई का दाना उग कर पौधा होता और छोटा पेड़ बनता, और इस पर आकाश के पंछी आकर अपना बसेरा बना लेते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग राज्य का विस्तार होता है। यानी इसके विस्तार के लिए हमें छोटे छोटे कार्य करने हैं, भलाई की और अच्छाई की। बालक यीशु की छोटी संत तेरेसा का जीवनचर्या आप जानते हो। जब वह अपने कॉन्वेंट में रही, कॉन्वेंट के अंदर जीवन जब बिताया, छोटे छोटे भलाई के कार्य करती थी, अच्छे कार्य जिससे ईश्वर प्रसन्न होता था। और आज प्रभु यीशु की छोटी संत तेरेसा दुनिया में मिशन कार्य की संरक्षिका है। मिशन कार्य यानी स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए हमें मिशन कार्य करना है, और इसकी एक नमूना और उदाहरण है बालक यीशु की छोटी संत तेरेसा। और वो मिशन कार्य की संरक्षिका है। वह हमें पढ़ाती, सिखाती, जीते वक्त प्रेम और त्याग के साथ हमें जीना है। प्रेम और त्याग के कार्य ईश्वर के लिए प्रिय हो जाते हैं, और इसी से स्वर्ग राज्य का विस्तार होता। और एक दृष्टांत प्रभु सुनाते और कहते हैं, स्वर्ग राज्य खमीर के सदृश है, जिसे एक नारी ने आटे में मिला दिया, और पूरा का पूरा आटा जो है खमीर हुआ। मतलब छोटे अच्छे कार्यों से प्रभु प्रसन्न होता, और स्वर्ग राज्य के विस्तार के लिए हमें कृपान्वित करता है।
कहा जाता है इन एवरी वन ऑफ अस देयर आर टू वुल्व्स। अंदर ना, हमारे अंदर दो भेड़ियां हैं और एक दूसरे को वो खा जाती। वो दो भेड़ियां जो है, एक जो है क्रोध, ईर्ष्या, अधर्म, अन्याय, झूठ, इस रूप का एक वुल्फ है हमारे अंदर। और दूसरा जो है प्रेम, सहानुभूति, शांति, न्याय, इस रूप का एक वुल्फ हमारे अंदर है, भेड़िया। और इसमें कौन जीत जाता पता है? जिसको हम ज्यादा खिलाते। हाँ, ओनली दैट वुल्फ विन्स टू विच वी फीड। यदि हम क्रोध वाले, ईर्ष्या वाले, अधर्म वाले, अन्याय वाले भेड़िया को ज्यादा खिलाते, वो जीत जाता। यदि हमारे अंदर में जो प्रेम, शांति, न्याय जैसा भेड़िया है, यदि उसको खिलाते तो वो जीत जाता है। और ये हमारा जीवन का संघर्ष है। हम बुराई और सच्चाई के बीच में जीते और प्रभु वचन को अपनाकर हम अपने जीवन में कोशिश करें किस प्रकार स्वर्ग राज्य की स्थापना हम कर सकते, उसका विस्तार हम कर सकते। छोटे छोटे कार्यों के जरिए बने हम इस दुनिया में राई का दाना या खमीर, ताकि प्रभु जो अपनी योजना में हम लोगों के लिए हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, वो कार्य अधूरा ना हो, वो पूर्णता पावे। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आई और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाई गई, मर गई, दफनाई गई और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है, वह है अनंत जीवन, ईश्वर का जीवन, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, ईश्वर की वाणी सुनना और उसी के अनुसार जीवन यापन करना। इसी के लिए हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देना है। और प्रभु आज के वचन में हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि हम दुनिया में रहते वक्त अच्छे बीज के समान रहे, राई का दाना या खमीर के समान छोटे छोटे कार्यों के जरिए प्रभु राज्य की स्थापना कर सकें। हमें ईश्वर का सामर्थ्य की आवश्यकता है। उनकी कृपा दानों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नासियस डिसूजा, पुरोहितगण और धर्म संगी मिशन कार्य के द्वारा ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सत्य मनुष्य के मन में बुरे विचार को दूर करें, ताकि मसीह का वचन के प्रकाश से सबका मन प्रकाशित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे परिवार तथा पल्ली के सभी वृद्ध व्यक्तियों और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि दुख दर्द और पीड़ा के क्षणों में उनकी अच्छी देखभाल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। हे अब्बा पिता, आपके बेटे के पावन लहू से सारे रोगियों को, विशेषकर कोरोना से संक्रमित लोगों को शुद्ध कर एवं इस बीमारी को अपने अधिकार में ले और इस पृथ्वी को वायरस से मुक्त कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूखरिस्त समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी रक्षा करें, हम सबको प्यार करें और हमारा लालन पालन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं। शुभ संदेश की घोषणा के लिए, प्रचार के लिए तूने पुरोहितों को, धर्म संगियों को और लोक धर्मियों को चुना ही। हमारे धर्म प्रांत में जो भी मिशन कार्य होते हैं, उसके फल उत्पन्न करने के लिए हम सभी प्रयासरत रहें। प्रभु, हम सबों को अपने अनुकंपा से परिपूर्ण कर, हम भी जीवन में सहनशील, प्रेममय तथा सत्य प्रतिज्ञ बने, ताकि प्रभु तेरा राज्य का विस्तार हो। जहां भी हमारे धर्म प्रांत में जंगली बीज बोए गए हैं, अधर्म, कुकर्म तथा विरोध के कारण, अन्याय के कारण, प्रभु इन सब को तू अपने सामर्थ्य से हमारे धर्म प्रांत से हटा दे। और प्रभु, तेरे राज्य के विस्तार के लिए जो भी कार्यरत हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्रदान कर। यह मांगते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमें आशीष दे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझसे उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलि हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनर्जीवित प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान गाते हैं। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी महिमा तेरी गरिमा गूंजित सकल जहां। तेरी महिमा तेरी गरिमा गूंजित सकल जहां। वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। परिपूरित है अवनी अंबर गूंजित
तब यश गा, परिपूरित है अवनी अंबर, पूजित तब यश गा। वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी तू, जीवन का दाग रस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की, तेरे पुनरागमन की। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक, हमारे निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी
और सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी तू सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ, विशेष रूप से संत अल्फोंसस लिगरी, संत अल्फोंसा, संत फ्रांसिस जेवियर, संत मदर तेरेसा और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। 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 आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि स्वर्ग राज्य की स्थापना, उनका अनुभव और उनके उसमें जीने की क्षमता प्रभु हमें प्रदान करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आप सबको शांति। ईश्वरिया में मैंने, ईश्वरिया में मेरे, तू संसार के पाप तू संसार के पाप हर लेता, हर लेता। हम पर दया करो, दया करो, हम पर दया
करो, दया करो। ईश्वरिया में मिले ईश्वरिया में मिले तो संसार के पाप तू संसार के पाप हर लेता, हर लेता। हम पर दया करो, दया करो, हम पर दया करो, दया करो। ईश्वरिया में मिले ईश्वरिया में मिले तो संसार के पाप तू संसार के पाप हर लेता, हर लेता। हमें शांति प्रदान करो, प्रदान करो, हमें शांति प्रदान करो, प्रदान करो। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए ईश्वर से उतरे और मानव बनकर हमारे बीच में रहे और उन्होंने स्वर्ग राज्य की शिक्षा हमें प्रदान की है। उस शिक्षा को और प्रभु को पाने के लिए बुलाए गए हम सभी धन्य हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू ही है पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू ही है पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्तां से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।
आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाए। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजयी पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर संपूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रेमी प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। लूर्द की हमारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी और अब अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते